चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 विच इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लूइड जो कि हम लोग के हर तरफ है, चारों तरफ है रे बाबा, चारों तरफ है। एनसीईआरटी का अच्छा स्टेटमेंट लिखता है, क्या लिखता है ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारी शेयरिंग स्ट्रेस होती है फ्लूइड की, शेयरिंग स्ट्रेस होती है जो फ्लूइड की, मिलियन टाइम्स छोटा है किससे, मतलब सॉलिड के मुकाबले मिलियन टाइम्स छोटा है। तो फ्लूइड में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका प्रेशर। क्या आता है? प्रेशर। आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है? हाँ सर, फोर्स बाय एरिया। गलत। हाँ, फोर्स बाय एरिया गलत। जी हाँ, फोर्स बाय एरिया गलत है। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ। ध्यान से देखिएगा प्रेशर क्या है। तो प्रेशर अगर आप याद रखते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो गलत है। बस यहाँ पे लगा दीजिए नॉर्मल एरिया, तो सही हो गया। अगर आप नॉर्मल एरिया लगा देंगे तो आपका सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रेशर आपका हो गया फोर्स बाय एरिया, बस ट्विस्टिंग है कि दोनों आपका क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। ऐसा वैसा कुछ काम नहीं करना, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को लिखते हैं पास्कल। इसी को क्या लिखते हैं? पास्कल। अगर इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन का क्या होगा? डायमेंशन तो प्रेशर का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स बटा एरिया का होगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? तो mlt-2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? भूल गया सर, पीट देंगे, एल स्क्वायर, है ना। इसको काटो, ये कट गया, एल बचा, एल ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ml-1 t-2। आई थिंक यही बचेगा। प्रेशर का डायमेंशन जो होता है ना, एग्जैक्टली स्ट्रेस का भी वही है। बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी, इनफैक्ट एनर्जी डेंसिटी 12th में पढ़ेंगे, है ना। चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हो या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो। हाफ एल आई स्क्वायर या फिर हाफ एल स्क्वायर, छी, हाफ एल स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, या फिर हम बात करें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सब का डायमेंशन यही है जो प्रेशर का है। एक्चुअली पढ़ेंगे तो पूरा ना पढ़ेंगे, तो सब याद रहना चाहिए, समझे? हाँ, तो ये है प्रेशर। कौन सा चीज़ है? प्रेशर। एक छोटा सा सवाल अगर आपको दिख रहा हो तो, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। अरे भाई, कलम का ये भी नहीं खुला हुआ है, अच्छी। दूसरा क्या है? दूसरा जब देखिएगा, 2 थाई बोन, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है। अपर थाई बोन पोर्शन का वजन है 70 किलो, बहुत वजनदार आदमी है भाई। मान लेते हैं कोई इंसान है, इंसान का वजन है 70 kg। इसका थाई बोन तो पैर में ही होता है ना, हाँ थाई बोन, हालांकि 2 पैर होता है ना, तो दोनों पैर में हर एक दिया हुआ है, ईच देखो भाई दिया हुआ है, ईच क्रॉस सेक्शन एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70 kg का बंटवारा हो जाएगा दोनों टांगों पे। तो आपसे पूछ रहा है प्रेशर सस्टेन्ड बाई दिस थाई बोन। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, और फोर्स तुमको तो ही वजन ले लेना है। तो 70 जी लोगे तो गलत हो गया रे बाबा। 70 जी दोनों टांगों पे लगेगा ना, 70 जी दोनों टांगों पे। आपको इसका क्या लेना है? आधा। क्या लेना है? आधा। और नीचे में एरिया कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाटा लिख दीजिए, 70 जी का मान 10, नीचे 2, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करने आता ही है आपको। इसको काट दीजिए, कितना से? 35 से। 5 दिया 15, 7 बचे 35, कितना आ गया? 70, 10 का पावर 4, नीचे में 3, मतलब 7/3, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म। ये हुआ पहला सवाल। किसका हो भी? हाँ, है ना, प्रेशर के ऊपर। पीपीटी आपको मिल जाएगा, दूसरा हम बनाए हैं, तीसरा आपके लिए है ना। सेम जैसा सवाल है। देखो हम लोग कैसे पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स, एक सवाल हम बनाएंगे, उसी के जैसा एक सवाल तुम बनाओगे, ठीक है। और हर चीज़ यूट्यूब जितना भी सवाल है भाई सब रहेगा, रिलैक्स रहो, है ना। अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ प्रेशर के बारे में जानकारी। किसके बारे में जानकारी? प्रेशर। अब जरा इसके इसी चैप्टर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? अरे बाप रे बाप, व्हाट इज डेंसिटी? तो ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी चाचा क्या कहता है। प्रेशर तो कह दिया एनसीईआरटी, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो नहीं तो मेहनत बेकार जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, एक देखो बड़ा अच्छा डायग्राम दिया है प्रेशर को समझाने के लिए। पता है डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम ये कहता है, कलम निकलो रे बाबा। डायग्राम ये कहता है
कि एक ट्यूब में हम इसको कंसीडर करते हैं, कोई भी एक ब्लॉक को, और उस ब्लॉक को अगर देखें तो भैया फ्लूइड पार्टिकल चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा है, इधर से, है ना। दूसरा कलर ले लें, ठीक है। इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर। तो सर प्रेशर का तो डायरेक्शन है, यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ये वेक्टर है? छी, गलत। दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज नॉट ए वेक्टर। रीजन इसका रीजन ये दिया गया है कि एट ए सिंगल पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ प्रेशर डायरेक्शन है भाई। एक डायरेक्शन थोड़े है, बहुत सारा डायरेक्शन है। तो कहां से लगेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फेल है, इसीलिए प्रेशर को हम वेक्टर नहीं कहेंगे। हालांकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वेक्टर नहीं कहेंगे। क्यों? एट ए सिंगल पॉइंट सो मेनी डायरेक्शन, एट ए सिंगल पॉइंट सो मेनी डायरेक्शन। और पता है पास्कल चाचा क्या बोलते हैं? पास्कल चाचा बोलते हैं कि एट ए सिंगल पॉइंट हर डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा है सेम लेवल पे प्रेशर सेम। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन क्या कहता है। खैर, कैसे साइंटिस्ट लोगों ने फ्लूइड का प्रेशर निकाला होगा? सोचो तो, कोई तराजू है, कोई मशीन है कि फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा डिस्कस किया, एक छोटा सा टुकड़ा, और उसको जस्ट एक स्प्रिंग सिस्टम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जो उसका ये नॉर्मल एरिया है, और प्रेशर हम जानते ही हैं, फोर्स बाय एरिया। गलत, क्या बात कर रहे हैं सर? हमेशा याद रखिएगा, फोर्स परपेंडिकुलर और एरिया परपेंडिकुलर। आपका कभी गलती नहीं होगा। हमसे पढ़ने से अच्छा है ना, पढ़िएगा जब भी तो कम से कम प्लीज एनसीईआरटी सामने रखिएगा, एनसीईआरटी सामने रखिएगा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी क्या कहता है? एवरेज प्रेशर टर्म्स डिफाइंड किया, यही फोर्स बटा एरिया। लेकिन ये मतलब कहानी लिख चुका है। क्या कहानी लिखा है पता है? कहानी ये लिखा है कि जो भी प्रेशर का बात करो, फोर्स और एरिया, हमेशा याद रखना है कि फोर्स भी नॉर्मल है और एरिया भी क्या है? नॉर्मल है। एरिया भी क्या है? नॉर्मल है। और जब कॉलेज जाओगे ना तो छोटा छोटा डेफिनेशन पूछा जाता है एनसीईआरटी का। व्हाट इज प्रेशर? अरे भाई साहब, ये डेफिनेशन तो बड़ा कमाल का है। क्या है ये प्रेशर? जरा ध्यान से देखिएगा। तो प्रेशर वही है, लिमिट, मैथमेटिक्स का चीज। एरिया छोटा होना चाहिए, टेंस टू 0, फोर्स बटा एरिया, एरिया टेंस टू 0। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका? प्रेशर का। किसका? प्रेशर का। खैर, न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से देखो, एनसीईआरटी साफ साफ लफ्जों में लिखता है कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, भले इसके डायरेक्शन जो होना है रो, है ना। और एनसीईआरटी ये लिखता है कि इसके डायरेक्शन को ना हम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर लिख भी नहीं करते, फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन हो गया, एसआई यूनिट प्रेशर का हो गया, और एसआई यूनिट को क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। हमारे साइंटिस्ट चर्चा थे उनके बेसिस पे, ठीक है। अब आते हैं एक नया चीज विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, मास बाई वॉल्यूम। बहुत ही अच्छा चीज है और बहुत अच्छा सवाल आया है, ठीक है। कलम का खजाना है मेरे हाथों में। शुरू करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी याद रखना है आपको, तो कहोगे सर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, यूनिट मास में जो। और ये भी याद रखिएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये कौन सा चीज है? फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। इसका मतलब क्या है? जरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हाईली वेटेज का इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी? तो डेंसिटी को रो से लिखो, डी से लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ समझो। अगर आप मास बढ़ाइएगा, अगर आप मास को बढ़ाते हैं तो क्या डेंसिटी बढ़ेगा? बढ़ेगा? हाँ, पीट देंगे। अगर वॉल्यूम को घटाइएगा तो क्या डेंसिटी बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब समझो, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग पानी जानते हैं, पानी का डेंसिटी कितना होता है रे बाबा? तो वही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हो 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक गिलास में पानी है,
इसका डेंसिटी यही है ग्लास में, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये टैंक में डाल देंगे जिसमें मान लेते हैं 1000 लीटर हो, अरे तो मास बढ़ गया ना 1000 गुना। टैंक में डाल देते हैं तो मास 1000 गुना बढ़ गया, तो क्या डेंसिटी 1000 गुना बढ़ जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला में तो मास के डायरेक्टली है, फॉर्मूला में डेंसिटी मास के डायरेक्टली है। तो मास अगर 1000 गुना बढ़ गया तो क्या डेंसिटी भी 1000 गुना बढ़ेगा? नहीं। क्यों? डेंसिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। माना कि फॉर्मूला में मास और वॉल्यूम है, पर डिपेंड करता नहीं है, उस पर डिपेंड करता नहीं है। जो करना है करो, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट तो हम डिस्कस कर ही चुके, वही जो मास बाई वॉल्यूम का, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। केजी को आप ग्राम भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का कन्वर्जिंग फैक्टर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? सर सिखा दीजिए कैसे करते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं, उसके बाद सिखा देते हैं। प्रूफ। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमको केजी में चाहिए, तो ग्राम को केजी में कैसे चेंज करते हैं? 10 का पावर -3। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 का पावर -2 ना, अब मीटर का होल क्यूब है। ऊपर में आ गया 10 का पावर -3, नीचे में आ गया -6 केजी पर मीटर क्यूब। ये कट गया कितना से? 10 का पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? +3। तो भैया याद कर लो ना यार, काहे के लिए दिमाग लगाएं ज़्यादा ना, ऐसी दिमाग की कमी है। ग्राम वाले को चेंज करना हो तो सीधे 10 का पावर 3 से गुना कर दीजिए, सीधे 10 का पावर 3 से क्या कर दीजिए? गुना। अच्छा, ये स्केलर की वेक्टर, अरे पक्का है स्केलर यार, थोड़ी इसका डायरेक्शन होता है, पक्का ये क्या हो गया? स्केलर। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इट्स डायमेंशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशन वही जो मास बाई वॉल्यूम का, मास का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन। कितना आ गया? ml-3। खत्म। डेंसिटी पे सवाल है भाई, हल्का फुल्का सवाल नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा सवाल है ना। आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा? पेज का फोटो, दूसरा पेज है। सवाल आता है फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कैसा सवाल आता है? ध्यान से सुनिए 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 सुनिए। मान लेते हैं कोई लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो है, मास m है, इसको मिक्स किए हैं दूसरा लिक्विड जिसका डेंसिटी 2 रो है, और भैया मास उसका m मान लेते हैं। तो दोनों को मिलाने के बाद कुछ ना कुछ मिक्सचर बनेगा। ये मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा? अब ये मत करना कि डेंसिटी जोड़ देंगे, गलत। ठीक, तो डेंसिटी मिक्सचर का निकालना है ना, तो आपको लेना पड़ेगा मास मिक्सचर का और वॉल्यूम भी किसका? मिक्सचर का। कितना है मास मिक्सचर का? तो इसका मास m, तो मिक्सचर का मास तो स्केलर होता है ना, जोड़ जाड़ दो, मास मिक्सचर का निकल गया। वॉल्यूम के लिए झमेला है झमेला कुछ नहीं है। तो याद रखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी। तो अगर इसका वॉल्यूम लिखिएगा तो मास बाई डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम लिखिएगा तो मास बाई डेंसिटी। तो दोनों को वॉल्यूम को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम मिक्सचर। कितना? एक है m बाई रो और दूसरा है m बाई 2 रो। इसको सॉल्व कर दीजिए। ऊपर में है 2m, नीचे में 2 रो एलसीएम, 2m प्लस m, 2m 3m 2 रो, m से m खत्म। ये इसको ऊपर कर दो, कितना होता है? 4 रो बाई 3। समझे? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर समझ में तो आया। एक और सवाल कर दो। क्या सवाल है? इस केस में वॉल्यूम देंगे अगले में। मान लेते हैं डेंसिटी दिया है रो, वॉल्यूम भी। इसको मिक्स करते हैं, दुगना वॉल्यूम और दुगना डेंसिटी। बताइए तो मिक्सर का डेंसिटी क्या होगा? पॉज करके बना दो बना दो बना दो बना दो बना दो बना दो, शर्माओ नहीं। तो भैया मिक्सर का अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तब तो सिंपल जुट जाएगा। कितना? V/2V 3V। और अगर मास निकालिएगा थोड़ा सा दिक्कत। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका मास निकालिएगा तो भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
इसका मास निकालिएगा तो भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2 रो इंटू 2 भी 4 रो भी। तो मिक्सर का कितना हो गया, तो एक है रो भी, एक है 4 रो भी, कितना। तो वॉल्यूम बस निकाल लो मिक्सर का, मास निकाल लो मिक्सर का, और डेंसिटी तो ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे, मास बाई वॉल्यूम, लेकिन किसका, मिक्सर का। मास है 5 रो भी और वॉल्यूम कितना है 3 भी। ओहो, भी से भी खत्म। समझे कि नहीं समझे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ना आया सर, एक आध को एग्जाम का सवाल कराइए ना, तब ना आएगा, ऐसे कैसे आएगा बताइए। आइए सवाल है, काहे चिंता करते हो, घबराओ नहीं, सवाल है, शांत रहो, है ना। एक सवाल हम बनाएंगे और एक सवाल तुम बनाओगे, देखो ध्यान से। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम लोग क्या देखे थे अभी, डेंसिटी, है ना। तो एक सवाल हम बनाते हैं, एक सवाल आप बनाइएगा। जैसे 5वां नंबर हम बनाते हैं, 6ठा नंबर आप बनाइएगा। हम लोग पढ़ेंगे भी ऐसे ही कि एक सवाल हम बनाएंगे, एक सवाल आपको बनाना है, इससे सीखते चले जाओगे। तो 5वां देखिए, 5वां क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखना। 5वां नंबर कि 2 लिक्विड डेंसिटी कितना है, रो एंड 3 रो, वॉल्यूम कितना है 3b और v। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन, 2 डायग्राम बन गया। डेंसिटी रो 3 रो, वॉल्यूम कितना है उसका 3b और v। अरे बाप रे बाप, उल्टा हो जाता तो कहानी ख़त्म हो जाता। ये दोनों को मिक्स कर दिया मिक्स। क्या होगा वॉल्यूम मिक्सर का, क्या होगा वॉल्यूम मिक्सर का, तो वॉल्यूम मिक्सर का क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 4b। अब आपको चाहिए मास मिक्सर का तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर इसका मास निकालिएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका मास निकालिएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया मास, ये हो गया मास, कितना 3 रो भी 3 रो भी, कितना 6 रो भी। तो आपको फाइनली करना क्या है कि मास मिक्सर और वॉल्यूम मिक्सर निकालना है, ताकि आप क्या निकाल सकें, डेंसिटी मिक्सर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, लेकिन आपको लेना है मिक्सर का। मिक्सर का मास है 6 रो भी और वॉल्यूम है 4 भी से भी खत्म, 3 रो बाई 2 समझे। तो ऐसे ही सवाल बनाना है आपको, किसका, डेंसिटी का। हम लोग और भी सवाल बनाएंगे और डीपीपी भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी। देखो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी, इसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। लिखने का कला, RD रिलेटिव डेंसिटी या G स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ भी लिखो। एक्चुअली ये डेंसिटी का रेशियो होता है। देखो होता क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो याद होना ही चाहिए। हाँ, क्या होता है, तो कोई भी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का, एनी सब्सटेंस, और नीचे में डेंसिटी ही होता है, लेकिन किसका, पानी का, डेंसिटी ऑफ वाटर। पर एक स्पेशल केस है कि 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, क्योंकि पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा। अगर वो हीट वाला कंसेप्ट आपको याद होगा तो डेंसिटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा था, है ना। और 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसीलिए डेंसिटी पानी का लिया जाता है कितना डिग्री पे, 4 डिग्री पे। इसका अगर यूनिट का बात करेंगे तो कितना होगा, आई हो दादा, दोनों डेंसिटी बा कट ना जाएगा ऊपर भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, कट गया। तो ये क्या आएगा, यूनिट लेस। डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होगा बाबा, तो डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्यों, क्योंकि कट गया, ऊपर नीचे डेंसिटी ही है। अब अगर डाटा का बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी आपको मरकरी का अगर याद करना चाहें या निकालना चाहें, पहले निकाल लेते हैं। तो मरकरी का डेंसिटी ऊपर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब पानी का डेंसिटी नीचे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम कहोगे सर हम एसआई सिस्टम में नहीं ले सकते, तो एकदम ले सकते। 13.6 इंटू 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी देख लो पानी का डेंसिटी 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये पूरा कट गया, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया मरकरी का, 13.6। ये याद रखना है।
अब सवाल इसमें ये उठता है, ये सब सवाल आए हुए नहीं है, यूज होता है हर एक क्वेश्चन में। जैसे मान लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.7, तो उसका डेंसिटी क्या है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी से आपको डेंसिटी पूछ रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पूरा लंबा चौड़ा कंसेप्ट। एक्चुअली ये जो 0.7 है ना रिलेटिव डेंसिटी, यही सीजीएस सिस्टम में है। पूरा कर देते हैं, पूरा कर दीजिए सर, पूरा बताइए अच्छे से। तो क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी तेल का और डेंसिटी पानी का। तो डेंसिटी अगर तेल का निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी किसका, पानी का। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से आ गया। अब अगर डेंसिटी तेल का निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.7। अब पानी का डेंसिटी ले लें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही तो बोल रहे थे कि जो रिलेटिव डेंसिटी दिया रहता है ना, एक्चुअली वो सीजीएस सिस्टम का है, ये याद रखिएगा। और सर हमको एसआई में चाहिए तो भैया पानी का डेंसिटी 10 का पावर 3 ले लीजिए, केजी पर मीटर क्यूब। कितना आ गया 0.7 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द फुल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, है ना, फुल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर। कौन सा चीज, प्रेशर, है ना। हाँ, सुबह सुबह जो प्रेशर लगता है वो नहीं, ये प्रेशर फ्लूइड के कारण। किसके कारण, फ्लूइड के कारण। तो तुमको याद होगा फोर्स बाय एरिया, हाँ एकदम सही है। लेकिन हम लोग ये सीखेंगे पास्कल्स के थ्रू, मतलब पास्कल चचा जो दिए हैं ना उसके थ्रू सीखने वाले हैं, पास्कल चचा के थ्रू। तो इन्होंने कुछ नियम दिया। सबसे पहला नियम ये दिया क्या, कि एट ए सिंगल पॉइंट प्रेशर फोर्स कह सकते हैं, प्रेशर फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब प्रेशर फोर्स एक्ट इन ऑल द डायरेक्शन। ये फुल कंसेप्ट समझो कि जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, तो इस पर इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, चाहे वो हवा के कांटेक्ट में है तो हवा प्रेशर लगाएगा, और अगर पानी के कांटेक्ट में है तो पानी प्रेशर लगाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, याद रखना पास्कल लॉ रेस्ट के लिए ही वैलिड है, पर हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कि फ्लूइड मोशन भी रहेगा ना तब भी बनेगा। तो हम लिखते हैं fluid is in rest, then pressure at same level in same liquid। अरे बाप रे बाप, तीन कंडीशन सेम लिक्विड। इससे पता है तीन कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि तीन कंडीशन क्या बोल दी है, कि सबसे पहला रेस्ट में, दूसरा सेम लेवल, और तीसरा सेम लिक्विड। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी प्रेशर क्या होगा, सेम। ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कि हर जगह सेम लगा दीजिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ ये है कि फ्लूइड अगर रेस्ट में है ना तो उस पर तो नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 ही लगेगा। एक कंटेनर बना देते हैं और कंटेनर में फ्लूइड को रेस्ट में मान लेते हैं। कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लेते हैं ये पहला पॉइंट और ये मान लेते हैं दूसरा पॉइंट। मज़ा नहीं आ रहा तो इसलिए सिलेंडर के जैसा कंसीडर कर लो। किसके जैसा, सिलेंडर के जैसा। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि फ्लूइड है तो इधर से फोर्स लगेगा, इनफैक्ट प्रेशर वाला फोर्स लगेगा, इधर से भी क्या लगेगा, प्रेशर वाला फोर्स। मान लेते हैं ये फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2। यहाँ का एरिया मान लेते हैं ए ही है, दोनों जगह का एरिया तो यही है। प्रेशर कितना, P1 और P2। तो भैया नेट फोर्स 0 है तो F1 बराबर F2 ना होगा, जितना इधर से लग रहा है उतना ही ना उधर से लगेगा, दोनों तो एक दूसरे का इक्वल ही होगा, तभी ना नेट फोर्स 0 है। F1 को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया, और उसको क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया। F1 प्रेशर इंटू एरिया, F2 प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कट गया तो P1 इक्वल टू P2। तो ये क्या आ गया, सेम लेवल पे, ये लेवल सेम है ना, ये लेवल क्या है, पूरी तरह से सेम है। सेम लेवल पे प्रेशर से, सेम लेवल प्रेशर
इज सेम, और सबसे इंपॉर्टेंट है इन सेम लिक्विड, सेम लिक्विड। शर्त यही है कि फ्लूइड इज इन रेस्ट, शर्त यही है फ्लूइड इज इन रेस्ट। लो भाई 2 बार लिख दिए हम। इसका यूज बहुत जगह है, सारे यूट्यूब का क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे, मतलब हर जगह है भाई, इसी का तो यूज है बस। ठीक है, अच्छा और क्या आता है, एक और तीसरा ला है, क्या है, प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है कितना से, रो जी एच। अरे बाहर, रो जी एच से प्रेशर इंक्रीज करता है, कैसे जरा देख ले। मान लेते हैं ये अपना, ये वही है, क्या है, सिलेंडर, जिसमें क्या भरा हुआ है, काला काला पानी, है ना। ऐसे भी इंसानों ने पानी गंदा ही कर दिया है, तो काला काला पानी ही ले लेते हैं। और कोई भी 2 सिलेंडर का पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। सिलेंडर इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि उसका एरिया पता रहता है ना, दोनों तरफ का एरिया सेम, यहाँ का भी एरिया ए और यहाँ का भी एरिया ए। तो ऊपर से अगर मान लेते हैं प्रेशर लग रहा है P1, कितना, P1, तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है ये ज़्यादा लगेगा, और कितना से ज़्यादा लगेगा, रो जी एच। लेकिन वही तो प्रूफ करना है, पहले हम लिख देते हैं स्टेटमेंट क्या होगा। तो अगर ऊपर का प्रेशर, अगर ऊपर का प्रेशर P1 है, थोड़ा सा डेंसिटी का मान लेते हैं रो है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, रो जी एच। और ये किसके बराबर आ गया, प्रेशर दूसरे पॉइंट पे। इसका बहुत एप्लीकेशन है, हम क्वेश्चन में सिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा वो समझ लीजिए यार, आसानी है प्रूफ, क्या दिक्कत है, प्रूफ आसानी है। एक्चुअली इस पॉइंट पे जो फोर्स है एक्चुअली किसके बराबर है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो, और साथ ही साथ इसका वजन, इसका वजन, तो सिलेंडर नहीं, पानी है, पानी का वजन उतने पोर्शन में। तो अगर हम फोर्स दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली फोर्स पहले पॉइंट का और प्लस वो वजन किसका, लिक्विड का। फिर से समझिए, अगर इस पॉइंट पे हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ का फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, और साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा वजन, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इस पॉइंट का फोर्स आ जाएगा। अब फोर्स को आप जानते हैं लिखने का कला, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स को लिखने का कला प्रेशर इनटू एरिया। और वेट कैसे लिखाता है, तो वेट वही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। वेट कैसे लिखाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है, और वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, इसका एरिया ए है और इसका लेंथ अगर देखिएगा तो वो तो एच है, हो गया। वेट को वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ, ए कट गया, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, सर ये मास हुआ, जी कौन लिखेगा, सॉरी mg होता है ना जी छूट गया, ए कट जाएगा, क्या बचेगा, रो जी एच। रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, एक और फिर से समझ लो, आखिर रिजल्ट है क्या, रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाइएगा आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, मान लेते हैं डेंसिटी रो है और लेंथ h है। देखो क्या होगा, अगर ऊपर का प्रेशर P1 है, तो यही h हाइट नीचे लिखना चाहते हैं प्रेशर, तो कितना होगा, P0 प्लस रो जी एच। जैसे जैसे डेप्थ हम बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर हमारा रो जी एच टाइम बढ़ता जाएगा। यही है कौन सा ला, पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ का सारा कंसेप्ट हो गया, अब बस क्वेश्चंस करना है, इतना क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन भी शर्मा जाए कि बहुत करता है। तो ध्यान से देखिए क्या है पहला सवाल को ध्यान से देखना है ना, ये जूम आउट हमेशा हो जाता है। क्या फायदा एक्सप्लोजर लॉक का, आजा, ध्यान से समझना। अब ये आपका क्या है, कंटेनर।
अगर हम ऊपर बात करें जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है तो आप सभी को पता होगा वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट लिखते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट। आगे डिस्कस करेंगे, बैरोमीटर मैनोमीटर इसका प्रूफ भी कर देंगे। मान लेते हैं दो लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर का डेंसिटी रो, नीचे का डेंसिटी 2 रो। इसका हाइट h, इसका हाइट 3h। आपको प्रेशर इस A पॉइंट पे और प्रेशर इस B पॉइंट पे निकालना है ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड प्रेशर एट पॉइंट A एंड B। बताइए क्या होगा? अरे भाई काहे ऐसे हो रहा है? लॉक हो जाए ना एक्सप्लोजर प्लीज ना। ले हाथ हटा देते हैं। वो हाथ आएगा तभी लॉक हो रहा है। वाह घोड़ा। तो कंसेप्ट पकड़ो और डायरेक्ट लिखना शुरू करो। प्रेशर ए का भी लिख सकते हैं और बी का भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लिखाता है सर? देखो ध्यान से। तो ऊपर क्या है सबसे पहले ये बताओ। ऊपर तो पी नॉट है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, कितना से? वही रो से, है ना। तो ऊपर क्या है? पी नॉट। जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, कितना से? ऊपर है पी नॉट और प्लस रो जी एच। ये पॉइंट पे आ गए, आ गए ना। अब यहां से नीचे जाओ, अब यहां से नीचे जाओ। क्या हो गया रे मोबाइल को? अब यहां से नीचे जाओगे तो कितना प्रेशर बढ़ेगा? तो सर इसका डेंसिटी 2 रो है और जी इंटू एच 3h है। खत्म। खत्म। नहीं सीखे सर तो बी पॉइंट का सीख लो यार। सर आप बी ए पॉइंट का लिख दिए ना, ये एक्सप्लोजर चेक करने के चक्कर में है। चलो बी पॉइंट का देखते हैं। बी पॉइंट का तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नीचे आएंगे तो कितना से बढ़ेगा? रो जी एच, देख लो उसका रो है। और फिर और नीचे आएंगे तो 2 रो है इंटू 3h। बस यही समझना है आपको। जैसे जैसे डेप्थ के नीचे आते हैं प्रेशर रो जी एच से बढ़ता जाता है, और जो रो दिया रहे, जी है ही पता, और एच दिया रहे, निकल गया, है ना। ये कितना आ गया? पी नॉट प्लस 3 2 6 6x 7 रो जी एच। कोई दिक्कत? ये है पूरा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन आपको दे दे हम बनाने के लिए, आपको भी दे सकते हैं। हाँ देंगे, एकदम देंगे, काहे नहीं देंगे। ए बी सी, सबका हाइट मान लेते हैं डी 2d 3d। इसका डेंसिटी रो 1.5 रो और इसका डेंसिटी 2 रो। आपको पता है ना जो ज़्यादा डेंसिटी होता है वो नीचे रहता है, इसीलिए ऐसे दे दिया। आपको निकालना है फाइंड प्रेशर एट बी एंड सी। ए का छोड़ दिया, ए बी। ये इंटरेस्टिंग है, आपको निकालना है, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्यों ना एनसीईआरटी का ही सवाल करें। सबसे पहले क्यों ना एनसीईआरटी का ही सवाल करें। एनसीईआरटी में कौन सा सवाल? पास्कल ला दम दियो, दम बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना के दिए हैं। एक्चुअली पता है एनसीईआरटी का सवाल ये आपका सवाल है, इसको आईआईटी ने पूछा है एकदम अलग तरीके से। आईआईटी ने ऐसे पूछा है, मैं वो आपसे पूछ ही लेता हूँ, है ना। इसको लिख लीजिएगा जरूर, ये डायग्राम बना के। आईआईटी बोला कि सुन, यहाँ से मान लेते हैं जो प्रेशर का फोर्स लग रहा है ना उसको P1, और यहाँ से मान लेते हैं कितना? P2, और यहाँ से क्या मान लेते हैं? P3। तो बोले P1 P2 P3 में रिलेशन बताइए। अगर ये जो है ना बहुत ही छोटा है, छोटा एलिमेंट है, एकदम छोटा 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 छोटा, क्या होगा? तो ये छोटा होगा तो सेम लेवल हो गया ना, एक ही पॉइंट पे लग रहा है ना, तो ये सेम लेवल पे प्रेशर चाहे जितना भी लगे, सारे प्रेशर सेम, सारे के सारे प्रेशर सेम। तो ऑब्वियसली P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। ये छोटा सा आईआईटी का सवाल है, जरूर इसको लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। हाँ ये सब हो गया, वाह क्या बात है। अरे हाँ ऐसे क्वेश्चन करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन पहले कुछ और। ये तो सबसे मस्त सवाल है, दिख रहा है आपको? व्हाट इज द प्रेशर? 10.2 10.1 बना सकते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर
10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, लेक से 10 मीटर नीचे चला गया, लेक से 10 मीटर नीचे चला गया। तो सबसे पहले समझिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं, 10.2 एनसीईआरटी। कैसे बनता है वो समझिए, कैसे बनता है वो समझिए। देखो ध्यान से, अब ये स्विमर अपना तैर रहा था, ऊपर लगता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पूछ रहा है आपसे 10 मीटर नीचे, क्या यहाँ का प्रेशर नहीं निकाल सकते? हाय रे हाय। तो जो क्वेश्चन हम कराए हैं ना, ये जो हम कराए थे, ये मतलब ये क्या है, ऐसी महतो जी का दलान है कि क्वेश्चन ही नहीं आएगा, यही सब तो आता है। तो 10 मीटर नीचे जो प्रेशर होता है इस बॉटम पे, तो कितना, सबसे पहले ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10 का पावर 5, डेंसिटी पानी का जानते ही हैं 10 का पावर 3, सब ऐसा ही मिले रहे हैं, सब ऐसा ही मिले रहे हैं। ग्रेविटी और हाइट कितना है 10, 1.013 10 का पावर 5 10 का पावर 5, कॉमन ले लीजिएगा 2.013 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कन्फ्यूजन है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे हमको लगता है आपको डाटा इसका याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको लिखते हैं पी नोट से, और ये प्रेशर जो सरफेस लगाता है सी लेवल पे, जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है, इसका वैल्यू होता है 1 एटीएम, और 1 एटीएम का वैल्यू 1.013 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बहुत है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखेंगे, है ना। और भी इसका यूनिट है 700, है ना, शायद आपको पता होगा, 760 mm ऑफ Hg, और mm ऑफ Hg को ही टॉर कहते हैं, तो 760 टॉर हो गया। mm को चेंज कर सकते हैं आप सेंटीमीटर में भी, है ना, तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 10 mm हटा दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये सब उसी का यूनिट है, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। और ये प्रेशर कौन लगाता है, प्रेशर ऑन वाटर सरफेस एट सी लेवल, सी लेवल पे जो लगता है, ठीक है, सी लेवल पे जो लगता है। दूसरा पेज भी है, आराम से डिस्कस करेंगे, उससे पहले एनसीईआरटी का, अरे हाँ देखो देखो देखो, एनसीईआरटी तो नहीं दिया यहीं पे दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, गजब का है भाई, एनसीईआरटी गजब का है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए कौन सा चीज़ है, बैरोमीटर। कौन सा मीटर, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर डिस्कस कर ही लेते हैं, और क्या, आ जाइए बैरोमीटर, बैरोमीटर, है ना, हमको नेक्स्ट क्लास से कॉपी रखना है ना। बैरोमीटर क्या है, ये इट इज यूज टू मेजर क्या चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिर्फ उसी के लिए लाया ही गया है ताकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अच्छे से मेजर कर सकें, ठीक है। अब कैसे मेजर किया जाता है वो समझिए। तो सबसे पहले एक लाया गया ट्यूब, कंटेनर जिसमें लिक्विड भर दिया गया, है ना। आज जनरली मरकरी यूज किया जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है मरकरी ही क्यों। एक उल्टा ट्यूब डाल दिया, तो ट्यूब में आप जानते ही हैं कैपिलरी के कारण थोड़ा सा हाइट राइज करेगा, और यहाँ पे रीडिंग ऑब्वियसली लिखा हुआ है 1 mm 2 mm 3 mm 3, और उसके रिगार्डिंग हाइट को देखा गया, ठीक है, किसको देखा गया, हाइट को देखा गया। तो हमेशा याद रखिएगा ये है मरकरी बैरोमीटर। अब मरकरी ही क्यों, इसका जवाब हम देते हैं, कुछ समय रुको, बस वेट कर लो। और मेरे पास काला कलम कहाँ गया, चोरी हो गया। अब समझना है कि हमने बोला था प्रेशर में कि सेम लेवल पे, कुछ याद आया, फ्लूइड अगर रेस्ट में रहे सेम लेवल पे, सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है। अब इसी पे मेन क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सिर्फ इसी पे है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या ये पहला पॉइंट, ये भी तो मरकरी ही है, और ये दूसरा पॉइंट ये भी तो मरकरी ही है, और दोनों सेम लेवल भी तो है, और लिक्विड चल भी तो नहीं रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सबसे पहला सेम लिक्विड, दूसरा सेम लेवल, एकदम सेम लेवल है,
और तीसरा कंडीशन रेस्ट में होना चाहिए। तो आप जान रहे हैं पास्कल्स लॉ से P1 इज इक्वल टू P2। यहां का प्रेशर इक्वल है इसके पॉइंट के। यहां का प्रेशर तो भैया बाहर जो लग रहा है उसको तो एटमॉस्फेरिक कहते हैं, और यहां का प्रेशर तो सबसे पहले यहां का प्रेशर तो यहां तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, प्रेशर जीरो। यहाँ का प्रेशर जीरो और बाकी जो हाइट नीचे आया तो प्रेशर बढ़ गया। वहाँ का प्रेशर जीरो, यहाँ का प्रेशर जीरो, और नीचे आया तो हाइट के साथ, सॉरी डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है ना, कितना, रो जी एच। एक्सप्रेशन आ गया भाई पी नोट का, रो जी एच। हाँ ये अलग बात है कि डेंसिटी मरकरी का लेना है। हाइट को देखा गया तो पता चला कि भैया 760 है mm। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फुल टू फॉर्मूला रो जी एच, बस इसमें मरकरी, जिसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाता है 1.013 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1 ATM, और हम बोलें कि वो रीडिंग कितना आता है हाइट का, तो 760 mm ऑफ Hg, जो कि कितना है एक्चुअली में 760 टॉर, या इसको लिख सकते हैं आप 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सारे के सारे डाटा हैं किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब ये भी समझो हाइट जो है ना, डिस्टेंस, वो भी यूनिट है किसका, प्रेशर का। बड़ा कमाल का चीज है भाई, बहुत कमाल का चीज है। ये है कौन सा चीज, बैरोमीटर, जिसका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और एक और इसी का एक बड़ा भाई है जिसको कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर। अब मैनोमीटर का क्या है, तो भैया मैनोमीटर का है यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ एनी गैस। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, मैनोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो क्या जितना भी मीटर रहेगा सब याद करोगे, नहीं, एक ओवरऑल कंसेप्ट पकड़ो। ओवरऑल कंसेप्ट ये है पास्कल्स लॉ का 3 नियम, खत्म। बस इसका एपर्टस देखो और सवाल तुमसे बनना चाहिए। मान लेते हैं इसी में गैस है, चैम्बर भरा हुआ, और यहाँ से क्या, अच्छा सर मरकरी क्यों यूज किए, हाँ ये तो बता भी नहीं किए मरकरी क्यों यूज किए देखो मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो तुमको यहाँ से दिख रहा है डेंसिटी जो हम डिस्कस करेंगे P0 बटा GH, हाइट की इन्वर्सली है ना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसमें कम हाइट राइज करेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसमें हाइट क्या करेगा, कम राइज करेगा ना, क्योंकि इन्वर्सली का ग्राफ है। तो मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइट कम राइज करेगा। जहां तूने पानी यूज कर लिया, पानी का डेंसिटी कम, 13.6 टाइम्स कम, हाइट राइज करेगा उतना ज़्यादा। तो ये ट्यूब का जो लंबाई है भैया, तुझे 1 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 20 मीटर का ट्यूब लेके चलना पड़ेगा। क्या लगता है खतरनाक है कि नहीं, ट्रैवलिंग कर लोगे 2 मीटर 20 मीटर का ट्यूब लेके, नहीं ना। तो यही है क्यों यूज किया जाता है वाई मरकरी, क्योंकि डेंसिटी जो होता है मरकरी का ज़्यादा होता है, किससे, बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो हाइट राइज करता है मरकरी का बहुत कम राइज करता है किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। तो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो गया और इजी टू हैंडल हो गया, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजी टू हैंडल हो गया। यही 2 कारणों से हम लोग यूज करते हैं किसका, मरकरी का, और किसी भी चीज़ का नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। आ जाइए मैनोमीटर। क्या है ये मैनोमीटर, देखो ध्यान से। मान लेते हैं कोई भी ये गैस है और यहाँ से, अरे सर यूट्यूब आ गया, हाँ, अब तो यूट्यूब पे ही चाह रहे हैं ना अब तो यूट्यूब पे ही है। ये गैस है तो प्रेशर लगाएगा, हाँ गैस है तो प्रेशर लगाएगा, और गैस तो इधर से हुश निकलना भी चाहेगा ना, गैस क्या करेगा, निकल भी, लीक भी तो कर जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे एक हाईली डेंसिटी का सब्सटेंस डालते हैं, और वो हाईली डेंसिटी का सब्सटेंस पानी तो नहीं है, तो क्या मरकरी है, मे बी मरकरी हो, मे बी क्या हो, मरकरी हो, जरूरी थोड़े है, मे बी मरकरी हो। पर यही है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि ये ऊपर लीक ना कर जाए, है ना, ताकि ये ऊपर लीक ना कर जाए। तो प्रेशर गैस का कैसे निकालेंगे,
तो हम लगाएंगे पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ। क्या कहता है पास्कल्स लॉ? तो पास्कल्स लॉ ये कहता है सेम लिक्विड, सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम लेवल और साथ ही साथ रेस्ट में तो प्रेशर सेम। तो एक पॉइंट यहां है जो ऊपर से गैस लगा रहा है और इसी के बाजू में एक दूसरा पॉइंट है जो यहां है। ये हाइट आपको रीडिंग देख के पता चल ही जाता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिलैक्स रहिएगा। तो क्या प्रेशर एक्स का बाई का सेम कर सकते हैं? क्यों? अरे भैया सेम लेवल है, सेम लिक्विड है और रेस्ट में भी है। तो एक्स पॉइंट पे चर्चा कीजिएगा तो वो गैस प्रेशर लगा रहा है, और बाई पॉइंट पे चर्चा कीजिएगा तो ऊपर में क्या है भैया? एटमॉस्फेरिक। ध्यान से, बाई पॉइंट ऊपर में एटमॉस्फेरिक और नीचे आएंगे तो क्या है आपका? रो जी एच। ऊपर में एटमॉस्फेरिक और नीचे में रो जी एच। खत्म। ये तरीका है किसी भी चीज का प्रेशर मेजर करने के लिए, किसी भी चीज का प्रेशर मेजर करने के लिए, है ना। अब याद रखिएगा आपके तीनों पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करना है। पास्कल्स लॉ का पहला पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे प्रेशर हर तरफ से लगता है इन ऑल द डायरेक्शन। फ्लूइड अगर रेस्ट में रहे, सेम लेवल पे रहे तो कॉमन सी बात है प्रेशर सेम होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेशर इंक्रीज करता है विथ डेप्थ। कितना से? रो जी एच, है ना, रो जी एच। और अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अरे आना, सीधा हो ना। नहीं हो रहा है। वाह घोड़ा, छी, तू सीधा हो। हाँ तो भैया अब अपने को इतना बड़ा बड़ा सवाल करना है, बहुत सवाल करना है, जो आज ना करेंगे, है ना, अगले लेक्चर में करेंगे, सारा का सारा सवाल करेंगे और आपसे भी बनवाएंगे। ठीक है, आपसे भी बनवाएंगे, सारा यूट्यूब जितना भी सवाल है सब करेंगे। ठीक है रे बाबा, आज के लिए बस इतना ही, है ना। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वाला। हाँ, कभी कभी जूम आउट हो जाता है, पर मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, इसी के कारण, है ना, इसी के कारण हमको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो हम तो लाइव क्लास लेते ही हैं, और प्रैक्टिस जो करेंगे हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जो करेंगे वो हम लाइव करेंगे। अब जरा देख लेते हैं रिकॉर्ड कैसा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हो और मेरी तो लग जाएगी वाट, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।